मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। पॉइनर इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ्स बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। एज मैथमेटिक्स, विद्या विहार कोचिंग सेंटर, पटेल चौक, नाका नंबर 2, दरभंगा। हमारे यहाँ 1 से 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई एवं पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। विद्या विहार कोचिंग सेंटर। सोमवार को दरभंगा समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में की गई। गौरतलब है कि हर सप्ताह दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह प्रखंड में किए गए कार्य और खासकर बाढ़ को देखते हुए कुशेश्वर स्थान एवं घनश्यामपुर में बाढ़ राहत सामग्री, अनाज, दवा एवं अन्य संसाधनों पर विचार किया गया। हो सकते हैं उतना ही, तो वो पैसा लिया एडवांस के वाला नहीं किया तो हमारे न्यायालय में वहाँ तय होता है। दुनिया भर का गवाही होती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रोविजन है, जबूरिया के वाला को बोला जाता है उसको। तो आप क्यों उसको टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं? और क्या उसमें CO या वीडियो रिपोर्ट देगा? सोमवार को दरभंगा के DIG विनोद कुमार ने अपने कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि अभी तक 3 जिले में 261 अभियुक्तों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की गई है। इसके अलावा दरभंगा में 40 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, मधुबनी में 110, समस्तीपुर में 111। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों को दरभंगा में 40,1600 के आसपास जुर्माना वसूले किए गए हैं। दरभंगा में 6,05,400, मधुबनी में 84,300 एवं समस्तीपुर में 65,500 रुपये। देशी शराब के जब्त के मामले में उन्होंने कहा कि कुल 675.2 लीटर देशी शराब एवं 3767 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। जिसमें हत्या के 6 अभियुक्त थे। 16 मोटरसाइकिल बरामद हुआ, 4 चक्का गाड़ी 4 बरामद हुआ, टेम्पो 1, मोबाइल 4 बरामद की हुई। पूरे रेंज में 7,55,220 रुपया फाइन के रूप में वसूले गए वाहनों से जो यातायात नियम का उल्लंघन करते पाए गए। जब से ये शराबबंदी कानून लागू हुआ तो दरभंगा रेंज में कुल देसी शराब 67,313 लीटर बरामद हुए, जबकि विदेशी शराब 1,81,781 लीटर बरामद हुए। पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में इसमें सप्लायर्स जो है पूरे रेंज में 445 सप्लायर्स की गिरफ्तारी हुई, जिसमें राज्य के बाहर के भी लोग थे। और जो प्राप्त करता थे इस शराब का उसमें 2,799 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो स्टोरेज करते थे उसमें 190 आदमी की गिरफ्तारी हुई और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे शराब के उसमें 3,074 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें जो वाहन जब्त हुए
इसको नीलाम करने के लिए 240 वाहनों का प्रस्ताव जिला डीएम के पास गया, इसमें 51 में आदेश पारित हो गया है। और शराब के विनष्टीकरण के लिए 519 प्रस्ताव एसपी द्वारा भेजे गए, जिसमें 63 पर डीएम का आदेश पारित हो गया है। दरभंगा में साइबर क्राइम को देखते हुए दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार ने सोमवार को अपने कक्ष में सभी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में साइबर क्राइम से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। गौरतलब है कि दरभंगा के कई बैंक पूरी तरह असुरक्षित हैं। हालांकि उनके गार्ड रहते हुए भी कई बैंकों में धोखाधड़ी एवं बड़े पैमाने पर एटीएम से पैसे निकालने की सूचना जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इसी संबंध में दरभंगा के एसएसपी मनोज कुमार ने सभी बैंक के अधिकारियों को विशेष हिदायत देते हुए कड़ी निगरानी रखने की बात की। गौरतलब है कि कई एटीएम से चौकीदार एवं बैंक के सुरक्षाकर्मी हटा दिए जाने के बाद से लगातार घटनाएं घट रही हैं। इसका दो पर्पस है। एक है कई बार है जो ब्रांच के सामने से बाइक चलाए, और दूसरा है कि घुसने से पहले वो चोर की डाली तो चिंता वाली की बात हमेशा लोगों को याद और इंतजार रहता है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर लहरियासराय अवस्थित महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि लहरियासराय स्थित मंदिर में प्रत्येक दिन आसपास के हजारों की संख्या में श्रद्धालु सोमवार को पूजा अर्चना करते हैं। खासकर मंदिर के गेट पर सभी फूल, धतूर एवं शंकर भगवान को चढ़ने वाले सभी फल एवं फूल माला की बिक्री सुबह से ही जोरों पर रहती है। गौरतलब है कि सोमवारी को लेकर के एक किंवदंती है कि जो इस सोमवारी को श्रद्धापूर्वक उपवास रखता है तो शंकर भगवान आज ही के दिन विष पिए थे, इसलिए यह आज के दिन का खासा महत्व है। लहरियासराय स्थित महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में महिला पुरुष सुबह से लेकर देर शाम तक जलाभिषेक करते रहे। हर हर महादेव के नारे से पूरा शिवालय गूंजता रहा। सावन में बाबा भांग खाते रहते हैं, मस्त रहते हैं, इसलिए जलझड़ी के पूजा के अलग महत्व है। एहिमे विशेष महादेव के कृपा होइ छन और जे भी प्रॉब्लम रहल वो महादेव लंग एला से घर में सुख शांति समस्त। महीना का शुरुआत रहता है पहली सोमवारी, और इसमें महादेव जो है आज विष पिए थे, उसी की शांति के लिए जल और दूध का हम लोग अभिषेक करते हैं। बीमारी है बीमारी में जो है विष पिए थे, उसी के कारण जो है तो जल और दूध का सेवन करते हैं। भोले बाबा का दिन है, सावन का दिन ही जो है सोमवारी व्रत भी लोग मनाए जाते हैं, और सावन में लोग दूर दूर से जो है बाबा धाम ये सब भी जाते हैं। तो जहाँ भी है शिव जी का वहाँ फूल बेलपत्र फूल जल बेलपत्र फूल से पूजा की जाती है। जमीनी विवाद से तंग होकर एक डॉक्टर आज दरभंगा डीआईजी के कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने पहुंचे। गौरतलब है कि मोहिद्दीनगर थाना के डॉक्टर अमित कुमार सिंह की जमीन किसी ने बेच दी और उन्हें दूसरे से पता चला कि उनकी जमीन बेच दी गई है। इस संबंध में मोहिद्दीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थी। इससे आक्रोशित होकर के जब न्याय नहीं मिला तो डीआईजी कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने पहुंचे। आत्मदाह के क्रम में पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसका कहना था कि लगातार डीआईजी, आईजी, एसएसपी एवं थाने के साथ एसडीओ तक वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। अंत में वो मजबूर होकर आज आत्मदाह करने डीआईजी कार्यालय के समक्ष पहुंचे। गौरतलब है कि लगातार जमीनी विवाद की वजह से कुछ भूमाफिया
जिला प्रशासन को भी पूरी तरह अस्त व्यस्त करने में लगे, जिससे जिला प्रशासन की भी मर्यादा और सम्मान घटने लगी है। रिश्वत लेकर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटोरी ने गलत रिपोर्ट किया और आईजी साहब भी नहीं सुने, सब उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। जो भारतीय संविधान में है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, वो सबके लिए है, मान्य है, सर्वमान्य है, और उसको ये नहीं मानते हैं वजह कि मैंने रिश्वत नहीं दिया। किसी की जमीन कोई बेच ले और वो सिविल मामला हो गया, किसी का शेयर कोई बेच सकता है, किसी की जमीन कोई क्यों बेचेगा? अब नहीं मिला इसलिए मैं आत्मदाह करने आया हूँ। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? ये प्राथमिकी 14 अप्रैल 2018 को मोहितनगर थाना में कांड संख्या 4718 दर्ज की गई। सबसे पहले इसकी आपने सूचना किनको दी? पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर, आईजी डीआईजी दरभंगा, डीजीपी बिहार, सभी को दिया। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अमित कुमार सिंह। क्या चीज है? बिहार राज्य अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक संघ के द्वारा समाहरणों ने धरना स्थल पर धरना एवं प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी इन लोगों का समायोजन अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि समायोजन 16 में ही करना था। इसे लेकर के बड़ी संख्या में अनौपचारिक अनुदेशक संघ के द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय 26/2016 में स्पष्ट आदेश है कि सभी अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों को 4 माह के अंदर समायोजन कर लिया जाए, लेकिन हेड आलाधिकारी के लापरवाही के कारण हम लोग जितने अनुदेशक हैं दरभंगा जिला के बहुत आक्रोश में आकर के उब करके आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है हमारे जितना प्रतीक्षा सूची में अनुदेशक है उसको अविलंब और नहीं करता है तो हमारा जिस रोज से न्याय निर्णय मिला है उस न्याय निर्णय के दिन से 26/2/2016 से सरकार जो है वेतन भुगतान करने का घोषणा करे, अन्यथा हम लोग मरे हुए तो है ही, कुछ भी जो जान बचा हुआ है हम लोग तमाम लोग। मोहम्मदपुर के ग्रामीणों के द्वारा सोमवार को शिवधारा बाजार समिति सड़क जाम करते हुए समिति गेट को बंद कर धरना एवं प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा NH57 के पास मोहम्मदपुर पर टायर जलाकर विरोध किया गया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटना से लोग आजीज और परेशान हैं। मोहम्मदपुर के ग्रामीणों का कहना था कि विगत 1 माह में 8 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आसपास के दर्जन भर गाँव के लोग लगातार या तो दुर्घटना से घायल हो रहे या उनकी मौत हो रही है, जिससे आक्रोशित बाजार समिति के गेट को बंद कर धरना एवं प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से मांग की कि तुरंत कार्रवाई की जाए। बनाना होगा, शिवधारा प्रखंड का निर्माण करना होगा, जिंदाबाद। समिति चौक पे फ्लाईओवर का मुद्दा, आए दिन दुर्घटना घट रही है और उस पर सरकार की नजर नहीं है, जिस वजह से इस 1 महीने में 8 आदमी की मृत्यु हो गई है। कितने घर बिलट गए, लूट गए, कितनी बहन विधवा हो गई, कितनी माँ बिन बेटे के हो गए। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बाजार समिति चौक पर उचित व्यवस्था हो, फ्लाईओवर की व्यवस्था हो, दुर्घटना नहीं हो, मोहम्मदपुर रोड चौड़ीकरण की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए हम लोग कई साल से काम कर रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी जिला प्रशासन की आंख नहीं खुली है। गौरतलब है कि लगातार दुर्घटना और मौत की वजह से मोहम्मदपुर आसपास के दर्जन भर गांव के लोग परेशान और चिंतित हैं। इन लोगों ने यहां फ्लाईओवर की मांग के साथ मोहम्मदपुर के सड़क के चौड़ीकरण सहित कई मांगों को रखा था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से लगातार हो रही मौत से लोग आक्रोशित थे। सोमवार को लोगों ने टायर जलाकर धरना एवं विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि फ्लाईओवर का शीघ्र निर्माण किया जाए। ये हम लोग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये बाजार समिति से NH57 से जुड़ा हुआ रास्ता है, जिसमें लगभग 200 या 300 गांव आता है।
300 गांव के लोग जो भी बाजार जाते हैं, टावर जाते हैं या बाजार समिति जाते हैं, उनको अपने घर वापस जाने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा। और आज मिथिला विश्वविद्यालय में अब एआईएसएफ अपने आंदोलनात्मक नीति के तहत छात्र छात्राओं के बीच जगह बनाती जा रही है। गौरतलब है कि एआईएसएफ छात्र मुद्दे पर लगातार धरना प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताती रही है। इसी मौके पर सोमवार को एआईएसएफ के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि इस बीच बैंकिंग एवं रेलवे के एग्जामिनेशन होने के बावजूद मिथिला विश्वविद्यालय के ब्लिस की परीक्षा को लेकर के तिथि घोषित करना विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों के कैरियर के साथ खिलवाड़ है। इस संबंध में एआईएसएफ के जिला सचिव के रूप में शरद सिंह ने मिथिला मस्ट न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिकुलपति से बात हो चुकी थी, लेकिन लिखित नहीं मिलने की वजह से ये टाल दिया गया और खासकर कुलपति अभी अवकाश पर थे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन इस पर विचार नहीं करती, आंदोलन तेज किया जाएगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला परिषद दरभंगा के नेतृत्व में हम तमाम बिलिस सत्र 2017-18 के छात्र छात्रा मिलकर, आप जानते हैं कि जो 6 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में बिलिस का इस सत्र का एग्जामिनेशन परीक्षा विभाग ने घोषित किया है। इसी एग्जामिनेशन के डेट के दौरान हम लोगों का रेलवे का बैंकिंग का एग्ज़ाम भी है। हम लोगों ने इस तमाम बातों को लेकर कि हम लोग का भविष्य पर संशय उत्पन्न हो गया है। हम लोगों ने पिछले शुक्रवार को प्रो VC से मिला था, क्योंकि VC साहब छुट्टी में थे। प्रो VC साहब ने आवेदन लिया, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से छात्र हित में जो फैसला होगा वो हम करेंगे, लेकिन उनके तरफ से कोई हम लोगों को आदेश नहीं आया और कोई भी ये सिर्फ मौखिक आश्वासन रहा, वो लिखित आश्वासन नहीं दिए। हम लोगों ने जब शनिवार को पूछने आए कि सर क्या हम लोग का एग्जामिनेशन तिथि बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन देना होगा, ये बोर्ड का मामला है। वो हम लोग से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। इन तमाम बातों को लेकर जब हम तमाम छात्र इस पर चर्चा किए तो आया कि नहीं, इसको एक आंदोलन का रूप दिया जाए। इसी आंदोलन को लेकर हम लोग आज विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आक्रोश। सावन की पहली सोमवार को लेकर के दरभंगा राज परिसर स्थित माधेश्वरी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ज्वाला जलाभिषेक किया गया। गौरतलब है कि राज परिसर में अवस्थित माधेश्वरी मंदिर में आसपास के दर्जनों गांव एवं दरभंगा से श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना करते हुए पहुंचते हैं। इस मंदिर को पूरी तरह सजाया जाता है और देर शाम यहां भजन कीर्तन का भी आयोजन की जाती है। दरभंगा के माधेश्वरी मंदिर में सोमवार की पहली सोमवारी को लेकर के बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किए एवं पूजा अर्चना की। शास्त्रानुकूल समुद्र मंथन भेल भगवान शंकर विष पीने छलाह। विष पीला के बाद ठंडा के ओकरा बेसी जरूरी होइ छै, ताहू वास्ते श्रावण में चूँकि एहि समय में भेल है तें बेसी जलाभिषेक के महत्व छै। हर साल श्रावण महीना होइ छै, भागवत छै, ओना तऽ सालों भरि जल चढ़ै छै, बहुत ठाम सालों भरि पानि उघैल से हुनका चलैत रहै छै। अपना एहिठाम व्यवस्था छै जे बैसाख में भरि बैसाख चढ़ै छै, तऽ गर्मी के कारण से आ चूँकि ओ नीलकंठ कहबै छथि से विष पीला के कारण जे कंठ में अटकल छै, समस्त के सुख दऽ कऽ विष अपने लेलहुँ। एहन जे भावना भगवान शंकर आ ओ समय श्रावण के रहल छलै, तें श्रावण। गौरतलब है कि बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के विश्वविद्यालय थाना के द्वारा वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पहली सोमवारी है, सोमवारी के मद्देनजर विधि व्यवस्था देखने हेतु मैंने एक अधिकारी है, 4 गो महिला है, शिफ्ट बाय 3 शिफ्ट रखा गया 6 घंटा का, नहीं। एक शिफ्ट 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, दूसरा शिफ्ट है 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, और तेसर है कि अंतिम भीड़ तक, है ना। रुकने के लिए ना प्रशासनिक व्यवस्था किए हुए हैं, चारों तरफ मैंने घूर रहा है फोर्स। हाँ, ये हर एक सोमवारी को होगा? हाँ, ये हर प्रत्येक। आंगनवाड़ी सेविका के पद पर मेधा सूची में नाम आने पर भी बबीता कुमारी का चयन नहीं हो पा रहा। बार बार आम सभा का भी आयोजन हो रहा है, लेकिन
कभी पंच नहीं आते तो कभी वार्ड सदस्य। ऐसी स्थिति में गांव का विकास कैसे होगा? यह मामला कंसी पंचायत के वार्ड 2 का है। यह मामला कई बार सामने आया। वहीं बाल विकास परियोजना की ओर से सरिता कुमारी को रखा गया जो ये बहाल करेगी, लेकिन सदस्यों के नहीं रहने की वजह से ये लगातार समस्या गंभीर होती जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश है। सेविका के बहाली के लिए आए हुए थे, जो बहुपुर से ही आवेदन पड़ा हुआ था और हम यहाँ मेरा पंचायत ये नहीं था, लगभग 10-15 दिन पहले इस पंचायत हमको मिला है और हमको यही शुरुआत में यही काम मिला है कि वहाँ जाके कंसी पंचायत और शिशु पश्चिमी, इससे पहले हम दूसरे पंचायत में, और वहाँ आने के बाद हमको लेटर में दिया गया कि फलना जगह बहाली है, आप जाके बहाली कीजिए। इससे पहले 20 तारीख को था। 16 में फॉर्म निकला था आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए, हम फॉर्म भरे थे, उसमें समान जाति का था भी, तो इसलिए हम समान जाति के रूप में फॉर्म भरे थे। उसके बाद बोले क्या जिसका नंबर होगा हम उसी को करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया। पहला आम सभा तो ठीक से हो गया, दूसरा आम सभा में नखरा हुआ, मारपीट होने लगा, नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग शिकायत में कंप्लेंट किए, तो वहाँ पे भी मिला कि आप ही का होगा। फिर वहाँ से हम जिला प्रोग्राम शिक्षा में किया, फिर वहाँ भी बोले कि आप ही का मेगा सूची में है, सब कुछ है, आप ही का होगा। फिर डेट निकाले, 2017 छोड़ करके 2018 में फिर डेट निकाला गया। उसके बाद भी यही हाल हो रहा है। MMTM महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आए अतिथियों ने 5 चादर से सम्मानित किया गया। इस बारे में वाणिज्य विभाग के आयोजक सचिव के चौधरी ने कहा कि आज का दौर वाणिज्य का है, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी प्रकार की कैरियर एवं नौकरियां सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि विगत कुछ वर्षों में कॉमर्स के प्रति छात्र छात्राओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए यह सेमिनार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो आपस में मिलकर एक वो मदद करते हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। उसके ऊपर ये सेमिनार है। मैं ये इसलिए स्टेप में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि शायद बच्चों को उम्मीद है जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो इसके बारे में जानते हैं। हमारे पास बहुत से टीचर हैं, वो इस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपको सब बताएंगे। और जो सेमिनार का उद्देश्य होता है जानकारी जो बच्चों तक पहुंचाई जाए और जो इसमें निकल के आता है उस जानकारी को एक रूप दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मुझे उम्मीद है नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। क्योंकि हमारे बिहार में अधिकांश लोग गरीब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनको रोजगार का दिक्कत है और वहाँ जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान करने के लिए सभी को आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो चूँकि अगर सभी गरीब जितने भी लोग हैं, खास करके महिला, वो अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस ग्रुप को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, उससे क्या होता है तो सभी का आपसी डेवलपमेंट हो पाता है और एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर के चौधरी।